सबसे पहले लेस्ली आपके पास आते हुए, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर भी हैं, इस वर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं, और ये जो पूरी टीवी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, और जिस तरह से कामकाज यहाँ पर होता है, अचानक से विक्रांत मैसी का एक पोस्ट आना जिसमें यह लिखना कि मैं ब्रेक ले रहा हूं, उसको लेकर के इंटरप्रिटेशंस होने लगे, लोग बहुत सारी बातें सोचने लगे, कहने लगे, ट्रोलर्स ट्रोल करने लगे, इनफैक्ट बहुत कुछ उनके बारे में बातें कही जाने लगी कि पब्लिसिटी स्टंट है या क्या है। आपको नहीं लगता कि जिस तरह का लाइफस्टाइल आप लोगों का होता है वो ऑलरेडी इतना स्ट्रेसफुल होता है कि इस तरह की चीजों को और हैंडल कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है? नमस्ते मैम, थैंक यू सो मच। मैम, ये बहुत सही बात है कि स्पेशली जो एक्टर्स आउटसाइडर्स होते हैं उनको बहुत देखना पड़ता है कि उनका काम कोई छीन ना ले, क्योंकि उनका कोई गारंटी नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है टू प्रोटेक्ट देम। अभी जैसे स्टार गिफ्ट का कैसे होता है, उनको पता है वो ब्रेक ले सकते हैं, उनका काम कोई नहीं छीनने वाला। पीपल लाइक विक्रांत मैसी बहुत मुश्किल से आगे आए हैं, तो अच्छे फिल्म्स मिल रहे होंगे तो दे हैव टू वॉच आउट कि कोई और ना ले ले और उनका काम सब देखे, तो बहुत प्रेशर होता है। और अभी हाल ही में ही हैज बिकम अ फादर एंड ही हैज ड्यूटीज एज अ हस्बैंड, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो ही वाज गोइंग टू लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस। एंड ये जो फिल्म में उनको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इवन प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ बैठ के ये फिल्म देख रहे थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमोशनल हो गए, तो आई थिंक इन अ वे ही फेल्ट कि चलो आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग, अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, मैंने बहुत कुछ सुन लिया यहाँ वहां से, बहुत लोगों ने जो चाहा सुना दिया, अभी मैं सबसे थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, शांति चाहता हूँ, पीस ऑफ माइंड चाहता हूँ। आई थिंक इसीलिए उन्होंने बहुत पर्टिकुलर वर्ड लिखा था कि 25 में, लाइक 2025 में आखिरी बार हम मिल रहे हैं। अभी आई थिंक उन्होंने यू टर्न लिया जब लोगों ने उन्हें कहा कि आप ऐसे नहीं कर सकते, बट उन्होंने कहीं ना कहीं जो डिसीजन ले लिया कि भाई बहुत हो गया, मैंने बहुत पहले इतने सालों का स्ट्रगल रहा है, मेंटल हेल्थ भी खराब हो रहा है, फैमिली का भी देखना पड़ेगा, एंड ही हैज अचीव जो लाइफ में कुछ गोल्स होंगे कि मुझे इतना रिस्पेक्ट मिले, मेरी फिल्म को सराहा जाए। तो आई थिंक मुझे लगता है लेस्ली इसी बात से हर किसी को, हर कोई जो कि पब्लिक लाइफ में रह रहा है, एक पब्लिक फिगर है और लोगों के सामने वो है, उनको बहुत ही सोच समझकर कोई भी बात कहनी चाहिए। मानवी, आप ये बताइए, आप भी इसी दुनिया से आती हैं, आप भी मॉडल हैं, आपको नहीं लगता है कि इस एक स्टेटमेंट ने विक्रांत मैसी के, जो कि 24 घंटे के अंदर क्या कुछ हो गया आपने देखा, न्यूज चैनल्स पे और तमाम जगहों पर, सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ यही खबर थी, आपको नहीं लगता है कि चूंकि आप लोग पब्लिक लाइफ में रहते हैं, एक बड़ा नाम है, पब्लिक फिगर है, ऐसे में जो भी बात आप कहें उसमें बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए, बहुत ही सोच समझकर शब्दों का प्रयोग भी होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो आप कुछ भी सोशल मीडिया पे अगर डालते हैं या अगर आप कोई भी ऐसी स्पीच देते हैं तो आप यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि लोग आपको सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं आपको आइडियल भी समझते हैं। तो पर मुझे लगता है जो विक्रांत मैसी ने ये जो पोस्ट डाला है, उनके कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंटेंशन थी पीछे, क्योंकि जो उनकी अभी पिक्चर रिलीज हुई है साबरमती रिपोर्ट, लोगों का रिएक्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, ऑडियंस को इतना पसंद नहीं आया, तो कहीं वो उस रिएक्शन का, जो ऑडियंस ने नेगेटिव कमेंट्स करे थे, नेगेटिव व्यूज जो आ रहे थे, उसका ये रिएक्शन है ये पोस्ट डालना। देखिए, इसमें कोई दोराहा नहीं है कि विक्रांत मैसी का जो संघर्ष की लाइफ थी वो बहुत लंबी थी, उन्होंने बहुत साल लगा लिए, छोटा सा रोल करा, मेरे को याद है वेब सीरीज अगर हम देखते थे तो छोटे छोटे वो रोल करते थे, छोटे छोटे रोल से करके वो इतने बड़े रोल पे आए। जहां तक मेरे को मालूम है कि 12th फेल एक मूवी आई थी जिसको लेकर के लोगों ने बहुत पसंद किया, और रातों रात अगर विक्रांत मैसी स्टार बने हैं तो 12th फेल से बने। लेकिन आई थिंक उससे पहले छपाक आई थी मूवी, उसमें उनका किरदार, हाँ, उसमें एकदम से वो उभर के सामने आई थी, हाँ, उभर के सामने आई थी, लेकिन जो कहते हैं ना मैसिव फैन फॉलोइंग होनी, वो 12th फेल से हुई थी। और कहीं ना कहीं जो 12th फेल का एक डायलॉग है बड़ा फेमस हुआ था इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, बहुत फेमस हुआ था, जिसपे उन्होंने बोला था कि सरकार कहीं चाहती नहीं है कि जो देहाती है वो पढ़े, क्योंकि अगर वो पढ़ लिख जाएंगे तो वो नौकरी कर लेंगे और उनका वोट बैंक कहीं बिगड़ जाएगा, मतलब वोट बैंक पे इफेक्ट होएगा। तो ये जो डायलॉग था, इस डायलॉग, इट वॉज अ गेम चेंज डायलॉग फॉर विक्रांत मैसी, और लोगों के दिल में वो घर गए, लोगों को बहुत पसंद आया था। एंड उन्होंने वही दिखाया जो एक्चुअल सिनेमा में हो रहा है, सिनेमा जो है समाज का वो आईना होता है। लेकिन 12th फेल से जो साबरमती
का जो सफर है, तो 12th फेल जो बॉलीवुड है, तो बॉलीवुड से सत्तावुड में जो वो आ गए, जो उन्होंने वो सफर जो तय कर लिया, वो कहीं ना कहीं लोगों को चुभ गया और लोगों ने नेगेटिव कमेंट करना शुरू कर दिया कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, और वो नेगेटिव कमेंट्स के दायरे में वो गिर गए। इसी वजह से वो, मुझे लगता है, आई बॉल्स कैच करने के लिए या टेंशन गेन करने के लिए या मे बी अपोलोजेटिक होने के लिए, क्योंकि लोगों ने उनको आज पहुंचाया जो विक्रांत मैसी जिस बिल्कुल, पोजीशन पे जाहिर सी है, बात तो है। एक वो कमेंट, एक बिल्कुल।